प्रिय विद्यार्थियों, फिर हम एक्सरसाइज 1 का बी का क्वेश्चन नंबर 22 से 26 तक देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि पाई का मान 180 डिग्री हो तो मान निकालें इतना का। जहाँ जहाँ पाई रहेगा क्या रखेंगे, 180 डिग्री रखेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, जैसे पहला दिया है क्या, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, इसका क्या मान होता है आपको पता होंगे, यानी कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 लिखेंगे, पावर 2 है 2 लिखेंगे। टेन पाई क्या है यहाँ पर, टेन क्यू है, क्यू देंगे, और पाई का मान कितना रखने का है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री रखेंगे, 4 से भाग देंगे। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे, साइन पावर 4 है 4 लिखेंगे, पाई का मान 180 डिग्री है, इसको लिखेंगे, और क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 1 पर पावर 2 का मतलब 1 होता है ना। और टेन का क्यू है तो क्यू लिखेंगे, और 4 से 180 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा कितना आपका, साइन पर पावर कितना 4 होगा, 4 से 180 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी 45 डिग्री होगा। अब 1 है 1 लिखेंगे, और टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का क्यू लिखेंगे। साइन इस पर पावर 4 है, 45 डिग्री है, तो साइन 45 का मान कितना आपको पता होगा कि 1/√2 होता है, पावर 4 है तो कितना 4 देंगे आप। 1 है 1 लिखेंगे, प्लस 1 पर पावर 3 है तो 1 लिखेंगे। 1 पर पावर 4 के मतलब 1 होता है, और √2 पर पावर 4 के मतलब कितना होगा आपका, √2 पर पावर 4। यदि इसको हल करेंगे 4 बार इसको लिखेंगे, √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2 गुना 4 बार लिखने के बाद क्या हो जाएगा आपका, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, √16, 16 का वर्गमूल कितना 4 होता है। तो आपका जो यहाँ √2 पर पावर 4 का मान जो होगा क्या होगा, 4 होगा, इतना लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, नहीं क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 1 कितना 2 हो जाएगा, और 1/4 इसको हल करेंगे। 1 और 4 के एलसीएम 4 होगा, 1 और 4 के एलसीएम 4 होगा, एक पढ़ेंगे 4 बार तो 4 बार में आएगा, 4 गुना 2 तो 4 दूना 8, 4 का पढ़ेंगे 1 बार में 4 आएगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 लिखेंगे, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9/4 होगा, और 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 दूना 8, और 1 बचेगा ऊपर और 4 नीचे, यही आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का 2 देखेंगे। कह रहा है क्या, साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2 का मान क्या होगा। यहाँ पाई बराबर 180 डिग्री हो तो क्या करेंगे, पाई जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ क्या रखेंगे 180 रखेंगे, और आगे हम हल करके लिखेंगे। जैसे यहाँ दिया क्या है आपका, साइन स्क्वायर π/3, पाई का मान कितना दिया 180, 180 लिखेंगे, 180 डिग्री बटे 3, और टेन स्क्वायर है लिखेंगे, पाई का मान 180 है, 180 लिखेंगे, बटे 6 है 6 देंगे, और माइनस है माइनस देंगे, और कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर लिखेंगे, पाई का मान 180 है तो 180 देंगे, और बटे में 2 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो साइन स्क्वायर है और 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा, ये ना जाएगा काटने के बाद। इसको यदि हम 180 डिग्री में 3 से भाग देंगे तो 60 हो जाएगा, 60 डिग्री लिखेंगे। इसमें छोटिया कितना 18, यानी टेन स्क्वायर 30 डिग्री लिखेंगे। इसको 2 से भाग देंगे तो 2 नमा 18, यानी कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको अब आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, पावर 2 है तो 2 देंगे। टेन 30 का मान 1/√3 होता है, पावर 2 है तो 2 देंगे। कॉस 90 का मान 0 होता है, पावर 2 है तो 2 देंगे। ठीक है, √3 पर पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, और 2 पर पावर 2 का मतलब 4 होगा। 1 पर पावर 2 का मतलब 1, √3 पर पावर 2 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका, और ये 0 पर पावर 2 तो 0 ही होगा, नहीं लिखेंगे। अब 4 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 3 का एलसीएम 12 होगा, 12 लिखेंगे। 4 का कितना बार पढ़ेंगे 12 आएगा 3 बार में, 4 तिया 12, और 3 तिया गुना करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस से प्लस लिखेंगे। 3 का कितना बार पढ़ेंगे 12 आएगा 4 बार में, 4 गुना ही करेंगे 4 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 4 13/12, 12 से भाग देंगे 13 में तो 1 बार में आएगा, 1 लिखेंगे, और 1 बार में लगेगा, 13 से 13 में भागा 12 से देंगे, 1 बार में लगाएंगे, 1 शेष बचेगा ऊपर और 12 नीचे, यही आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे। कह रहा है क्या, सिद्ध करें कि 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर में √3 होता है, ये सिद्ध करना है। तो LHS से चलेंगे, 2 tan 30 डिग्री दिया इसको लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री दिया इसको भी लिखेंगे, 2 लिखेंगे। tan 30 का मान कितना होता है आपको पता ही होगा, 1/√3 होता है। 1 है 1 लिखेंगे, माइनस से माइनस लिखेंगे, टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान, यानी tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। पावर 2 है तो कितना देंगे 2 है, 2 ही देंगे पावर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, और √3 नीचे है, √3 ही रहेगा ये, और नीचे हल करेंगे 1 1 लिखेंगे, 1 पर पावर 2 का मतलब 1 होता है, और √3 पर पावर 2 के मतलब रूट से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 3। अब इसको आगे हल करेंगे,
2/√3 दिया है। अब देखो ये घटेगा आपका, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न का घटा है ना, 3 में से इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा, 3 होगा। क्या पढ़ेंगे 3 3 बार में, 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3 होगा आपका, है ना। माइनस है, माइनस देंगे, 3 का पढ़ेंगे 1 बार में 3, 1 गुना 1 करेंगे तो 1। तो ये आपका जो निकल के आएगा 2√3, क्या निकल के आएगा आपका 2√3 बटे 3 में से 1 घटेगा 2/3, यही निकल के आएगा आपका। और ज़्यादा इसको हल करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, और ये क्या होगा 3 ऊपर चल जाएगा आपका और 2 नीचे, 3 ऊपर चल जाएगा, ये 2 नीचे चल जाएगा आपका, 2 से 2 ये कट जाएगा, ठीक है। अब जो बच गया है आपका, क्या बच गया है, अब जो बच गया है आपका 3/√3 बच गया है, यही बच गया है ना। अब 3 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना, और बटे में √3 है तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका √3 जो RHS आ गया है। इसलिए LHS बराबर RHS जो सिद्ध हुआ। वेरी गुड। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिद्ध करें कि tan 60, LHS से चलेंगे, लिखा क्या आपका tan 60 डिग्री है, माइनस tan 30 डिग्री है, और बट्टे में है 1 प्लस tan 60 डिग्री लिखा है, और इंटू क्या है tan 30 डिग्री, यही है ना आपका। तो ये पता होगा आपको कि tan 60 डिग्री का मान कितना होगा √3 होगा, माइनस से माइनस देंगे, tan 30 का मान 1/√3 है, ये देंगे, ठीक है, 1 है 1 देंगे, tan 60 का मान √3 होता है लिखेंगे, और tan 30 का मान 1/√3 होता है, इसको लिखेंगे, ठीक है। अब आगे हम इसका काम करेंगे, इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 में 1 घटेगा तो 2/√3 होगा आपका, और ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 1 1 2 हो जाएगा, नहीं कुछ नीचे 1 दे देंगे, 2/√3 लिखेंगे, और ये क्या होगा बटे में होने के कारण 1 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे, 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या आपका 1/√3। अब हर कभी भी यही तो सिद्ध करना था ना, आ गया 1/√3, लिख देंगे RHS, इसलिए LHS बराबर में क्या आपका आ गया है RHS आ गया है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका 3 देखेंगे, कहता है सिद्ध करें sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री बराबर में sin 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, LHS से चलते हैं ना, LHS से चलेंगे और RHS से भी चलेंगे, दोनों का मान बराबर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, यह कथन सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS, यही करेंगे ना। अब यहाँ पर LHS से चल रहे हैं तो sin 30 है, sin 30 लिखेंगे, cos 60 है, cos 60 लिखेंगे, प्लस cos 30 है 30 डिग्री लिखेंगे, इंटू में sin 60 डिग्री है, इसको भी लिखेंगे। sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, और cos 30 का मान √3/2 होता है, और sin 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 1 गुना 1 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ये आपका, ये कितना हो जाएगा √3 गुना √3 तो कितना हो जाएगा √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो 3 बटे और ये 2 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 लिखेंगे, 4 का पढ़ेंगे 4 एक बार में, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, 4 का पढ़ेंगे 4 एक बार में, 1 गुना 3 तो 3 होगा, और इसको जोड़ेंगे 3 है कितना 4/4 से 4 कटेगा 1 हो जाएगा। अब RHS से चलेंगे, RHS में कितना दिया है sin 90 डिग्री दिया है, तो इसका मान कितना होता है ये पता होंगे आप लोगों को कि sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। दोनों मान क्या हुआ कि देखे कि LHS लेके चले थे, इसका भी मान 1 आया है, RHS लेके चले तो इसका भी मान 1 आया है, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, यानी LHS का मान RHS के बराबर ना आ गया है, अतः LHS बराबर RHS जो सिद्ध हुआ। 3 टर्म दिया है ना, तीनों आपस में बराबर होता है, ये दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तीनों टर्म को एक साथ लेके चल देते हैं, ठीक है। तीनों टर्म को एक साथ लेके चलेंगे, अब बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे कि तीनों फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म तीनों बराबर है ना, सिद्ध हुआ। जो कि नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसको LHS बराबर लेके चलना है, LHS है ना, LHS लेके चलते हैं, ये तो क्या हो जाएगा LHS बराबर यानी cos 60 डिग्री दिया है, ये लिखेंगे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये मिडिल टर्म से चलेंगे, अभी किससे चलेंगे मिडिल टर्म, तो MD लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। मिडिल टर्म को क्या लिख देंगे हम, है ना,
मिडिल टर्म को हम MD शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो MD लेके चलेंगे, क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, इसको लिखेंगे, ठीक है। अब 1 लिखेंगे, 2 साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसको लिखेंगे पावर 2 है 2 देंगे, ठीक है। एक है तो एक लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह है गुना देंगे। 1 पर पावर 2 का मतलब 1 होता है, 2 पर पावर 2 का मतलब 4 होता है। 2 से ये कट रहा है, काट देंगे, 2 दूना 4, बचा क्या 1 और इधर क्या बचा 2। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 2 1 का एलसीएम, यहाँ पर नहीं कुछ है, नीचे 1 है, 2 1 का एलसीएम 2 होगा। 1 का पढ़ेंगे 2 बार में आएगा, 2 गुना 1 तो 2 लिखेंगे, माइनस है माइनस देंगे। 2 का पढ़ेंगे 2 1 बार में, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, 2 में से 1 घटेगा 1 बटे में 2 लिखेंगे, ठीक है। MD लेके चले थे, इतना आया। LHS से लेके चले थे, बीच वाला पद इतना आया है। अब ये वाला पद इसको RHS से ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं RHS, इसको ले लेते हैं RHS। कितना दिया है ये आपका 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 है, ये है ना। 2 लिखेंगे, cos 30 का मान √3/2 होता है, 2 लिखेंगे, पावर 2 देंगे, ठीक है, क्योंकि पावर 2 है, माइनस 1 लिखेंगे। 2 लिखेंगे, √3 पर पावर 2 तो 3 लिखेंगे, और 2 पर पावर 2 मतलब 4 होगा, और माइनस 1, 2 दूना 4, इसको काटेंगे, बचा क्या क्या आपका 3/2 माइनस 1, ठीक है। अब नहीं कुछ है, नीचे 1 देंगे, 2 1 का एलसीएम कितना 2 होगा, 2 का पड़ेगा 2 1 बार में, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 यहाँ लिखेंगे, माइनस का चिन्ह माइनस देंगे। 1 का पढ़ेंगे 2 बार में आएगा, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे, 3 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ क्या देखे, LHS लेके भी चले थे तो 1/2 आया, मिडिल टर्म से भी चले थे तो क्या आया था 1/2 आया था। राइट साइड ये लिए थे, इसको भी लेके चले थे, कितना आया था 1/2 आया था। अब लिख देंगे, अतः LHS बराबर क्या आया था MD, LHS बराबर MD, और बराबर किसके बराबर आ गया था RHS के बराबर। अतः LHS और MD और RHS तीनों बराबर में आ गया है, तो लिखेंगे अतः LHS MD बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि B का मान 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि, है ना, 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटे 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर में 1/3 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, LHS से लेके चलेंगे, जैसे चलते आ रहे हैं, तो ये क्या जो दिया रहेगा उसी को लिखेंगे। 1 माइनस कॉस बी है, इसको लिखेंगे, 1 प्लस कॉस बी है, इसको लिखेंगे, 1 माइनस साइन बी है, इसको लिखेंगे, और फिर क्या है 1 प्लस साइन बी है, इसको लिखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है क्या, B का मान 30 डिग्री लेने के लिए, कह रहा है जहाँ जहाँ B रहेगा वहाँ क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे, जैसे 1 माइनस यहाँ क्या रखेंगे cos 30 डिग्री रखेंगे, फिर 1 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर cos B के जगह पर क्या रखेंगे हम 30 डिग्री रखेंगे, फिर बट्टे तो बट्टे लिखेंगे, 1 माइनस यहाँ भी B के जगह पर कितना लिखेंगे 37 डिग्री लिखेंगे, यहाँ भी 1 प्लस B के जगह पर क्या रखेंगे 37 डिग्री रखेंगे। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब A माइनस बी A प्लस बी एक फार्मूला होता है जो कि आप लोग पढ़े होंगे, है ना, 8th क्लास में, है ना। यदि A माइनस बी दिया रहे और A प्लस बी दिया रहे तो इसको क्या लिखते हैं, दोनों में A क्या कॉमन है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर लिखते हैं, ये ना लिखते हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ बैठाएंगे। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं आप लोग कि A माइनस बी है, A प्लस बी है, तो A ये होगा और B ये होगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे A का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। नीचे भी ऐसे ही बैठ जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं, A माइनस बी A प्लस बी है तो इसको भी 1 का स्क्वायर और B का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, एक है जैसे cos 30 डिग्री का मान रखेंगे, sin 30 डिग्री का मान रखेंगे, और आगे क्या करेंगे हल करेंगे, जैसे 1 पर पावर 2 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, cos 30 का मान √3/2 होता है, इसको लिखेंगे, पावर 2 है 2 देंगे, 1 है 1 पर पावर 2 तो 1 ही होगा, और sin 30 का मान 1/2 होता है, माइनस है माइनस देंगे, और पावर कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे हम, ठीक है। जैसे 1 है 1 लिखेंगे, √3 पर पावर 2 का मतलब क्या होगा, √3 गुना √3 करेंगे 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो डायरेक्ट 3 लिख देते हैं, और 2 पर पावर 2 का मतलब 4 होगा, 4 लिखेंगे। और यहाँ भी ऐसे नीचे हल करेंगे, 1 है 1 लिखेंगे, माइनस है माइनस देंगे, और 1 पर पावर 2 तो 1 लिखेंगे, और 2 पर पावर 2 देंगे तो कितना 4 हो जाएगा। नहीं कुछ है, नीचे 1 है, यहाँ भी 1 है, 4 1 का एलसीएम लेंगे कितना 4 होगा, 1 का पढ़ेंगे 4 बार, 1 का पढ़ेंगे 4 बार में आएगा, 4 गुना 1 करेंगे 4 लिखेंगे, माइनस है माइनस देंगे, 4 का पढ़ेंगे 4 1 बार में, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 लिखेंगे, बट्टे है बट्टे देंगे। अब नीचे वाला हल करेंगे, 1 4 का एलसीएम 4 ही होगा,
एक कहाँ पढ़ेंगे 4, 4 बार में आएगा, 4 गुना 1 तो 4 लिखेंगे। 4 कहाँ पढ़ेंगे 4, एक बार में 1 गुना 1 करेंगे तो -1 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 4 में से 3 घटेगा 1 होगा, और बटे 4 है, फिर 4 में 1 घटेगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बटे 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 1/3 जो RHS आ गया है। ठीक है, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया है। कह रहा है क्या 24 का क्वेश्चन नंबर 2, बी का मान 30 डिग्री दिया हो तो सिद्ध करें कि sin 2b बराबर में 2 sin b इंटू cos b होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS से लेके चलेंगे। LHS में sin 2b दिया है, इसको लिखेंगे, साइन है साइन लिखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे। b का मान कितना दिया है, b जहाँ है वहाँ क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे। साइन है साइन लिखेंगे, और 2 से 30 गुना करेगा कितना 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा ये पता ही होगा आपको, √3/2 होता है। अब RHS से चलेंगे, RHS कह रहा है क्या 2 sin b इंटू cos b, RHS लिखेंगे 2 sin b इंटू cos b। तो RHS लेके चलेंगे तो जहाँ जहाँ b रहेगा वहाँ क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे, साइन b के जगह पर क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे, cos b यहाँ भी है 30 डिग्री रखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे। साइन 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आपका निकल के आया यहाँ से √3/2। तो क्या LHS से लेके चले थे तो √3/2 आया था मान, और RHS का भी मान √3/2 आ गया है। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया आपका ये मान। क्वेश्चन कह रहा है कि b बराबर यदि 30 डिग्री दिया हो तो सिद्ध करें कि cos 3β बराबर और cos q β माइनस 3 cos b होता है। ठीक है, तो b क्या करेंगे हम, b बराबर 30 डिग्री लेके चलना है ना, यहाँ लेके चलेंगे, और सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होगा, तो LHS से लेके चलेंगे। ठीक है, LHS में लिखा है cos 3β, ठीक है, ये ना लिखा है LHS में, तो cos 3β, बीटा की जगह पर कितना देंगे 30 डिग्री, ये गुना करेंगे कितना हो जाएगा cos 30 90 हो जाएगा, cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। अब RHS से चलेंगे, किससे चलेंगे RHS से, राइट हैंड साइड से, जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, 3 cos b है, b के जगह पर कितना 30 डिग्री लिखेंगे, cos q 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपका माइनस है माइनस लिखेंगे, 3 है 3 लिखेंगे, अब b के जगह पर क्या रखेंगे हम 30 डिग्री रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 4 है 4 लिखेंगे, cos 30 का मान कितना होता है ये आपको पता होगा, ये √3 होता है, और बटे 2 यही होता है ना। अब पावर 3 है 3 देंगे, माइनस है माइनस देंगे, 3 है 3 लिखेंगे, गुना है गुना लिखेंगे, cos 30 का मान √3 होता है, बटे 2 है 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आगे ले जाएंगे, हल करेंगे तो 4 होगा ये, और √3 पर पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा ये, यानी 3√3 हो जाएगा, और बटे में ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, माइनस है माइनस देंगे, ये गुना करेंगे तो 3√3 होगा, और बटे में 2 है 2 देंगे। ठीक है, ये 4 दूना 8, ये कट जाएगा आपका, ये 3√3 होगा, और बटे में 2 है 2 लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, 3√3 है इसको लिखेंगे, और बटे में 2 है 2 देंगे। अब ये क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे, क्या होगा पूरा कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब क्या ये निकल के आया है, देखिए कि इसमें सिद्ध करना था, LHS लेके चले थे 0 आया है, RHS लेके चले थे ये भी 0 आ गया है, लिखेंगे तब LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया आपका। हम क्वेश्चन नंबर 24 का 4 देखेंगे। कह रहा है क्या कि यदि b का मान 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि sin 2b बराबर 2 tan b बटे 1 + tan स्क्वायर b होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे LHS से चलेंगे, sin 2b लिखा है, इसको लिखेंगे हम सबसे पहले, 2 है 2 लिखेंगे, b का मान 30 दिया है, इसको 30 डिग्री लिखेंगे, गुना करेंगे क्या हो जाएगा साइन होगा, और 2 गुना 30 करेंगे तो 30 दूना 60 होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है पता ही होगा आप लोगों को कि साइन 30 का मान √3/2 होता है। अब RHS से चलेंगे, किससे चलेंगे RHS क्या कह रहा है आपका 2 tan b कह रहा है, बटे 1 +
टेन स्क्वायर बी दिया है ना, दिया है RHS में। अब इसको हल करेंगे, 2 है 2 लिखेंगे, टेन बी, बी के जगह पर कितना 30 डिग्री देंगे, 1 है 1 देंगे, प्लस है प्लस देंगे, टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर लिखेंगे, बी के जगह पर कितना लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे। अब इसको आगे हल करेंगे, 2 है 2 लिखेंगे, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, 1 है 1 लिखेंगे, टेन 30 का मान 1/√3 लिखेंगे, पावर कितना 2 है 2 देंगे, ठीक है। अब ये गुना करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, 2 गुना 1 2 और बटे में √3 है, इसको लिखेंगे, 1 है 1 लिखेंगे, 1 पर पावर 2 का मतलब 1 और √3 पर पावर 2 का मतलब 3 हो जाएगा, ये 2/√3 होगा। और ये क्या हो जाएगा, नहीं कुछ नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे 3 होगा, एक का पढ़ेंगे 3 3 बार में और 3 का पड़ेगा 3 एक बार में, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। इसको हल करेंगे 2/√3 होगा, इतना से भाग दे रहे हैं तो ये क्या होगा, पहले 3 1 4 होगा, बटे 3 है 3 लिखेंगे, 2/√3 है, अब इससे भाग दे रहे हैं तो 3 क्या होगा ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा आपका। अब ये क्या बच गया आपका 3/2√3 बच गया है ना, बच गया है। अब 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं और बट्टे में 2√3 है, इसको लिखेंगे, √3 से √3 कट जाएगा, तो आपका जो निकल के आएगा कट कितना आएगा, √3/2 आएगा, है ना। ये जो निकल के आया आपको कितना आया, √3/2 निकल के आया है ना, आया है। लिखेंगे तो LHS बराबर RHS, जो प्रूव्ड हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 25 का एक देखेंगे, कह रहा है क्या, यदि थीटा 45 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले LHS से चलेंगे। LHS में क्या दिया है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यही दिया है। और जहाँ थीटा रहेगा, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ कितना रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, ठीक है। 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, ठीक है। 2 लिखेंगे, sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, √2 गुना √2 करेगा तो √4 होगा, 2 लिखेंगे, √4 का वर्गमूल √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो गया। अब RHS से चलेंगे, RHS। अब क्या चलेंगे, LHS से चले थे ना, अब मिडिल मध्य पद से चलेंगे, किससे चलेंगे, मध्य पद यानी MD से चलेंगे, MDT लिख सकते हैं, मिडिल टर्म जिसको कहेंगे। तो MDT से चलेंगे तो क्या दिया हुआ है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये ना दिया है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि थीटा जहाँ रहेगा वहाँ क्या रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, और sin 45 का मान 1/√2 होता है, पावर 2 है 2 देंगे, cos 45 का मान √2 होता है, पावर 2 है 2 देंगे। अब 1 पर पावर 2 का मतलब 1 होगा, √2 पर पावर 2 का मतलब कितना, 2 बार लिखेंगे, √2 तो 2 दूना 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 लिखेंगे। 1 पर पावर 2 का मतलब 1 लिखेंगे, √2 पर पावर 2 का मतलब √2 गुना 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, और आधा आधा दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और RHS कितना दिया हुआ है आपका, 1 दिया हुआ है, तो तीनों मान क्या हो गया, बराबर ना हो गया। LHS का भी मान 1 हो गया, मध्य पद जिसको कहेंगे MDT, इसका मान भी 1 हो गया, और RHS कितना हो गया, 1 हो गया। लिखेंगे तो LHS MDT बराबर RHS प्रूव्ड हो गया मान, जो कि आपका, ठीक है। कह रहा है क्या, 25 का क्वेश्चन नंबर 2, यदि थीटा 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 1 + sec स्क्वायर थीटा बराबर 2 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों एक साथ लेके भी चल सकते हैं, इसको LHS मान सकते हैं, इसको मिडिल टर्म मध्य पद मान सकते हैं, और इसको है ना, इसको हम थर्ड पद मान सकते हैं, या तो इसको LHS भी मान सकता है, इसको भी LHS सेकेंड मान सकता है, इसको RHS मान सकता है, ठीक है। तो हम LHS से चलते हैं, LHS से चलेंगे, 1 प्लस कितना दिया है, sec स्क्वायर थीटा दिया है, इसको लिखेंगे, 1 है 1 लिखेंगे, और थीटा का मान कितना 30 बोल रहे हैं लेने के लिए, आपके साथ तने एक नंबर, ठीक है, ठीक। और 30 डिग्री थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, पावर 2 है 2 देंगे, ठीक है। 1 है 1 देंगे, 2 पर पावर 2 का मतलब 4 होगा, और √3 पर पावर 2 का मतलब कितना 3 होगा, ठीक है। क्योंकि √3 गुना √3 2 बार करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 निकल के आएगा। अब इसका भिन्न का जोड़ करेगा, LCM लेगा कितना 3 होगा, एक का पड़ेगा 3 3 बार में, 3 गुना 1 तो 3, 3 का पड़ेगा 3 एक बार में, 1 गुना 4 तो 4, और 4 3 7 बटे ये कितना हो जाएगा आपका 7/3 हो जाएगा, ये जुट ना जाएगा, और 2 से भाग देगा तो
इतना हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 1 बचेगा ऊपर और 3 नीचे। अब मिडिल टर्म से चलेंगे। ठीक है, एम डी शॉर्ट में लिख सकते हैं, एम डी टी भी लिख सकता है टर्म जिसको कहेंगे। और यहाँ क्या दिया है 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया है। थीटा के जगह पर कितना कह रहा है रखने के लिए 30 डिग्री, इसको रखेंगे 2 होगा tan स्क्वायर 30 डिग्री रखेंगे। ठीक है, 2 tan 30 का मान पता होगा आपको कि √3 होता है, पावर 2 है तो 2 देंगे, 2 लिखेंगे और √3 पर पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 बार लिखेगा गुना करेगा। एम डी टी से चलेंगे, मैथ पद से चलेंगे तो क्या दिया है आपका 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे सबसे पहले 2 है 2 लिखेंगे, tan स्क्वायर है स्क्वायर लिखेंगे, थीटा का मान 30 का रहा है 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, 2 है 2 लिखेंगे, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, इसको लिखेंगे। अब पावर 2 है तो 2 देंगे, 2 है 2 लिखेंगे, 1 पर पावर 2 का मतलब 1 होगा, √3 पर पावर 2 का मतलब कितना 3 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, एक पढ़ेंगे 3 बार में 3 दूना 6 लिखेंगे, प्लस है प्लस देंगे 3 एकम 3, 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा, ये पूरा जोड़ेंगे तो 7/3 होगा, और 3 से भाग देंगे 7 में तो 3 दूना 6 होगा, 1 जो बच गया ऊपर लिखेंगे 3 नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब आरएचएस में कितना 2/1/3 दिया, यही ना दिया है, तो आरएचएस का मान कितना दिया है 2/1/3 दिया है। तो देख रहे हैं क्या, एलएचएस से चले थे 2/1/3 आया, एमडीटी मध्य पद से चले थे तो 2/1/3 दिया है, आरएचएस को कितना दिया है 2/1/3 दिया है, तीनों आपस में बराबर हो गया। लिखेंगे तो एलएचएस बराबर एमडीटी यानी कि मध्य पद बराबर आरएचएस, ये क्या हो जाएगा प्रूफ नहीं हो गया, प्रूफ्ड लिखेंगे। ठीक है, 20 मिनट क्वेश्चन कहता है यदि ए का मान 45 डिग्री हो और बी का मान 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 1/cot A प्लस sin B बराबर 2/3 होता है। यह ना सिद्ध करना है कि LHS का जो मान है RHS के बराबर है, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो हम चलेंगे क्या LHS से चलेंगे, RHS ले आएंगे, है ना। जैसे क्या है LHS में जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी को लिखेंगे सबसे पहले। अब बराबर में 1/cot A का मान कितना दिया है 45 डिग्री, बी का मान कितना दिया है 30 डिग्री। इसका मान जहाँ जहाँ ए रहेगा ए और बी के जगह पर क्या रखेंगे, ए के जगह पर 45, बी के जगह पर 30 रखेंगे, 1/1 देंगे, और cot ए के जगह पर कितना रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे, और बी के जगह पर कितना रखेंगे sin 30 डिग्री रखेंगे, बी के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे। अब इसको हल करेंगे, cot 45 का मान 1 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। अब इसको आगे हल करते हैं, 1 है और इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 1 नहीं पूछा, इसके नीचे 1 है, 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे 2 होगा, या कम पढ़ेंगे 2 बार तो 2 बार में 2 गुना 1 करेगा तो 2, और प्लस से प्लस देगा, 2 कम पड़ेगा 2 1 बार में 1 गुना 1 करेगा तो 1। ठीक है, इस प्रकार 1 ऊपर में अड़ जाएगा कितना 2 1 3 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा नीचे 2। अब ये 2 क्या हो जाएगा गुना में चल जाएगा, ये है ना, तो गुना में चल जाएगा क्या हो जाएगा 2/3, जो क्या हुआ RHS आ गया। लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, प्रूफ दैट। छब्बीस का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहता है यदि ए का मान 60 डिग्री बी का मान 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos A प्लस बी बराबर cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B होता है। ठीक है, तो सिद्ध करना है ना, तो चलेंगे हम LHS से सबसे पहले, है ना, LHS से चलेंगे तो जो मान दिया है उसको लिखेंगे सबसे पहले, cos A प्लस बी दिया है LHS में, और cos लिखेंगे A का मान 60 डिग्री दिया है, B का मान 30 डिग्री दिया है, यहाँ पर रख देंगे ए बी का मान 60 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा, रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos 60 30 90 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, अब चलेंगे RHS से चलेंगे, RHS से चलेंगे, RHS क्या कह रहा है cos A cos B माइनस sin A इंटू sin B। ठीक है, RHS कह रहा है कि cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। ठीक है, तो A और B का मान दिया है ना, इसमें भी A B का मान पुट करेंगे। जैसे cos A का मान कितना 60 डिग्री दे रहा है 60 डिग्री लिखेंगे, B का मान 30 डिग्री दे रहा है 30 डिग्री लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, A का मान 60 डिग्री है 60 डिग्री लिखेंगे, B का मान 30 डिग्री है 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है,
अब इसको हल करेंगे। cos 60 का मान कितना होता है 1/2। cos 30 का मान √3/2 होता है। sin 60 का मान √3/2 होता है। sin 30 का मान 1/2 होता है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। 1 गुना √3 करेंगे तो √3 होगा, और 2 गुना 2 तो 4, माइनस है माइनस देंगे। √3 गुना 1 करेंगे तो √3 होगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, ये प्लस √3/4 है, ये माइनस √3/4, ये क्या होगा कट जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया कि LHS का जो मान था 0 आया था, RHS का भी मान कितना आ गया है 0 आ गया है। लिखेंगे अतः LHS बराबर आपका RHS आ गया है, प्रूव्ड हो गया ये आपका मान। क्वेश्चन नंबर 26 का 3 देखेंगे। कहता है कि यदि A बराबर B बराबर 60 डिग्री हो, cos A माइनस cos B होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे, देख लेंगे इतना का जो मान है और इतना का मान दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, ये सही कह रहा है कि नहीं। ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, यही चेक करना है। तो LHS से चलेंगे, cos A माइनस B है, यही है ना। इसको लिखेंगे cos, लिखेंगे A का मान और B का मान दोनों 60 है, 60 लिखेंगे, 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये घट जाएगा ना आपका, और घटेगा कितना हो जाएगा ना, cos 0 डिग्री होगा, 60 में 60 घटेगा 0 डिग्री, और इसका मान कितना 1 होता है। RHS से चलेंगे हम, RHS से यदि देख रहे हैं क्या, cos A माइनस cos B है, ठीक है। A की जगह पर 60 डिग्री रखेंगे और B की जगह पर भी क्या रखेंगे 60 डिग्री रखेंगे, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। cos 60 का मान भी यहाँ क्या होगा 1/2 होगा, और घटाएंगे, इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, ये पूरा करके 0 हो जाएगा घटाने के बाद। तो यहाँ देखें कि LHS से चले थे तो इसका मान 1 आया था, RHS से चले थे 0 आया था। लिखेंगे अतः LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया आपका।